श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्री गोविंद देव जी का सौंदर्य इसके विषय में श्रवण किया था। गोविंद देव जी का श्रृंगार किस प्रकार से होता है और अलग अलग दिन में कौन कौन सी पोशाक पहनाई जाती है, इसके विषय में भी श्रवण किया था। आज हम श्रवण करेंगे बहुत ही मुख्य विषय है गोविंद भाष्य का उद्गम। गोविंद भाष्य, हर एक प्रामाणिक संप्रदाय का अपना भाष्य होता है। तो हमारे संप्रदाय का प्रामाणिक भाष्य है गोविंद भाष्य, क्योंकि ये भाष्य गोविंद जी ने स्वयं बोला था, उच्चारण किया था। तो ये भाष्य कैसे प्रकट हुआ, इसके विषय में बहुत सुंदर कथा है। गोविंद देव जी के इतिहास में कुछ रोचक विवाद भी सम्मिलित रहे। जब सवाई जयसिंह की गोविंद भक्ति सर्वतोभावेन उजागर हो गई और राधा गोविंद देव की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी, तो कुछ पंडितों एवं अन्य संप्रदायों के अनुयायियों ने कतिपय धार्मिक शंकाएं और समस्याएं उठाई। यह कहा गया कि गोविंद पूजा में पूर्व नारायण पूजा होनी चाहिए। बंगाली वैष्णवों द्वारा गोविंद सेवा असंप्रदायिक है और श्री कृष्ण के साथ राधा के विग्रह की पूजा वेद विरुद्ध है। देखिए, उस समय भी ये बड़ी बड़ी शंकाएं उठाई जाती थी। राजा सवाई जयसिंह, उनकी गोविंद भक्ति बहुत श्रेष्ठ प्रकट हो गई सबके समक्ष और राधा गोविंद देव जी की कीर्ति सब जगह फैल रही थी। बहुत सारे लोग उनका दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो अन्य पंडित, अन्य संप्रदायों के लोगों में द्वेष पैदा होने लगा, ईर्ष्या पैदा होने लगी कि इतना सम्मान इस संप्रदाय को क्यों मिल रहा है, सारे लोग गोविंद देव जी का दर्शन करने ही क्यों जा रहे हैं, अब हम इसमें कुछ ना कुछ खलल डालेंगे। तो इन पंडितों ने, इन संप्रदायों के लोगों ने, अनुयायियों ने धार्मिक शंकाएं और समस्याएं उठा दी। क्या समस्याएं? अब ये कहा गया कि भगवान राधा गोविंद की पूजा से पहले नारायण की पूजा होनी चाहिए और जो बंगाली वैष्णव है, मतलब गौड़ीय वैष्णव है, वे जब गोविंद की सेवा करते हैं ये असंप्रदायिक है, सांप्रदायिक नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण के साथ, गोविंद देव जी के साथ राधा रानी का विग्रह की पूजा करना ये वेद के विरुद्ध है। ये तीन शंकाएं इन लोगों ने उठाई। एक तो तुम्हारा भाष्य नहीं है इसलिए तुम असंप्रदायिक हो, राधा रानी की पूजा गोविंद देव जी के साथ नहीं होनी चाहिए और गोविंद देव जी की पूजा से पहले नारायण की पूजा होनी चाहिए। सवाई जयसिंह चूंकि एक विशाल प्रदेश के राजा थे, अतः गोविंद देव के अनन्य भक्त होने के साथ साथ वे समन्वयवादी भी थे। अतः उन्होंने सभी वैष्णव संप्रदायाचार्यों से निबंध लिखवाकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि वैदिक वैष्णव मतों में कोई तात्विक विरोध नहीं है। वैदिक वैष्णव सदाचार, प्रभो वैदिकी पूजा पद्धति, सच्चिदानंदात्मक पदार्थ भान चंद्रिका और मतैक्य प्रकाशिका आदि ग्रंथ इसी प्रयोजन से बने थे, जिनसे प्रायः सभी संप्रदायों के अनुयायी सहमत हो गए। अब सवाई जयसिंह राजा, क्योंकि उन्होंने जयपुर राज्य बसाया था, गोविंद देव जी के अनन्य भक्त बन गए थे और समन्वयवादी थे, हर एक को समान दृष्टि से देखते थे। तो उन्होंने सभी वैष्णव संप्रदाय आचार्यों से निबंध लिखवाया, ये सिद्ध करने की चेष्टा की कि जितने भी वैष्णव मत हैं उनका कोई तात्विक विरोध नहीं है, क्योंकि वैष्णव मत तो सभी मतों में श्रेष्ठ है। सबका मत जो वैष्णव होते एक ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ भी पहले से लिखे गए थे, इसी प्रयोजन से लिखे गए थे कि सभी संप्रदाय के अनुयायी सहमत हो गए। चलो, कुछ समय के लिए समस्या टल गई। वही वृंदावन के वैष्णवों ने तत्कालीन गौड़ीय संप्रदाय आचार्य शिरोमणि परम विद्वान श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से अनुरोध किया कि वह जयपुर जाएं और इन संप्रदाय विरोधियों को शास्त्रोचित उत्तर दें। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तब इतने वयोवृद्ध और अशक्त थे
कि यह यात्रा करना उनके लिए संभव नहीं था। अतः उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय के परम विद्वान श्रील बलदेव विद्याभूषण को अपने सुयोग्य शिष्य कृष्णदेव भट्टाचार्य के साथ जयपुर भेजा। ये दोनों बंगाली विद्वान गोविंद देव के मंदिर में आकर जिस स्थान में ठहरे, संभवतः उसे ही आज बंगाली बुर्ज कहा जाता है। भगवत प्रेरणा और महाराज जयसिंह के अनुरोध पर उन्होंने अनेक अति सुंदर वैष्णव ग्रंथों की रचना की और गौड़ीय संप्रदाय की साहित्य संपदा में अभिवृद्धि की। अब एक बार शंका लग जाए तो शंका मिटानी भी चाहिए ना। चलो, बहुत सारे पंडित, बहुत सारे अन्य संप्रदायों के आचार्यों ने थोड़े समय के लिए मामला टाल दिया, लेकिन ये बात वृंदावन तक पहुंच गई थी गौड़ीय वैष्णवों के पास कि गोविंद देव जी की जो स्थापना हुई है ये वेद विरुद्ध है। राधा रानी का विग्रह वहाँ पे नहीं होना चाहिए, आपका अपना भाष्य नहीं है, या गोविंद देव जी से पहले नारायण की पूजा होनी चाहिए। तो सभी गौड़ीय वैष्णव जो वृंदावन में रहते थे, उन्होंने उस समय के महान भक्त, महान आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को अनुरोध किया कि आप इन हमारे संप्रदाय के विरोधियों को शास्त्रोचित उत्तर दें, आप वहाँ पे जाइए। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनके पास शक्ति नहीं थी जयपुर पहुँचने की, यात्रा करने की। तब उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण और उनके शिष्य कृष्णदेव भट्टाचार्य को एक साथ भेजा। ये दोनों भक्त जयपुर गए और गोविंद देव के मंदिर में आकर जिस स्थान में रुके थे उस स्थान को आज बंगाली बुर्ज कहा जाता है। और भगवान की प्रेरणा से महाराज जयसिंह के अनुरोध पर उन्होंने अनेक अति सुंदर वैष्णव ग्रंथों की रचना की। सभी संप्रदाय आचार्यों यथा शील रामानुज, शील मध्व, शील विष्णु स्वामी और शील निम्बार्क सभी ने व्यासदेव द्वारा रचित वेदांत ब्रह्म सूत्र पर अपनी अपनी टीकाएं लिखी हैं। अतः ये विवाद उठाया गया कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की ब्रह्म सूत्र पर अपनी कोई टीका नहीं है, अतः इसे एक प्रामाणिक संप्रदाय नहीं माना जा सकता। विवाद तो पुनः उठ गया। अब विवाद यही था कि चार संप्रदाय हैं, जो प्रामाणिक है तो उनका अपना अपना भाष्य है, वेदांत ब्रह्म सूत्र पे उनकी अपनी अपनी टीकाएं हैं। लेकिन जो हमारा संप्रदाय है, जिसको गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय कहते हैं, इस संप्रदाय की ब्रह्म सूत्र पर कोई टीका नहीं है, तो इसको प्रामाणिक संप्रदाय नहीं माना जा सकता। तब श्रील बलदेव उपाध्याय ने अन्य संप्रदायों के प्रतिनिधियों के समक्ष अपने मत का प्रतिपादन उन सिद्धांतों के आधार पर किया जो चैतन्य महाप्रभु ने माध्व भाष्य और श्रीमद् भागवत के प्रतिपमान विरोध का प्रतिकार करते हुए दिए थे। विरोधी मंडली इससे अत्यंत चमत्कृत हो गई और उन्होंने इन सिद्धांतों के मूल भाष्य को देखने की जिज्ञासा की। तो बलदेव विद्याभूषण बहुत निपुण थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य से संबंधित जो सिद्धांत दिए थे उनको प्रस्तुत किया, अपना भाष्य बताने के लिए, एक रूपरेखा देने के लिए। तो इन सिद्धांतों को जब अन्य संप्रदायों के आचार्यों ने सुना तो वो बहुत आश्चर्य में पड़ गए। अब उनकी इच्छा हुई कि आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा है, रूपरेखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा भाष्य कहाँ है। आचार्य बलदेव अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि ऐसा तो कोई भाष्य था ही नहीं। अतः उन्होंने उन सबसे एक महीने का समय मांगा। एक दिन बड़े चिंतामग्न होकर जब वह विश्राम कर रहे थे तो स्वप्न में स्वयं गोविंद देव ने उन्हें दर्शन देकर उनका मनोबल बढ़ाया और कहा कि तुम तो निमित्त मात्र हो, भाष्य मैं स्वयं लिखूंगा। यह वरदान मिलते ही आचार्यपाद बलदेव विद्याभूषण ने भाष्य लिखना आरंभ किया, जो एक महीने के निश्चित समय में पूर्ण भी हो गया। गोविंद भाष्य नाम दिया गया। इस भाष्य को देखकर समस्त प्रतिद्वंदी इतने चमत्कृत हुए कि उन्होंने बलदेव उपाध्याय को विद्याभूषण की उपाधि प्रदान की और उन्हें आचार्य के रूप में स्वीकारा।
अब बलदेव विद्याभूषण ने कहा ठीक है, मुझे 1 महीना दीजिए, मैं भाष्य तैयार करके देता हूं। लेकिन चिंता में मग्न थे, अब भाष्य कैसे लिखा जाए, समय तो मांग लिया है। तो सपने में गोविंद देव जी आए, चिंता मत करो, तुम खाली निमित्त बनो, मैं भाष्य बताऊंगा और तुम लिखते जाओ। ये जो हमारे संप्रदाय का भाष्य है, जिसको गोविंद भाष्य कहते हैं, स्वयं गोविंद देव जी ने अपने मुख से बोला है, बलदेव विद्याभूषण जी ने इसको लिखा है। और 1 महीना तक बलदेव विद्याभूषण जी लिखते रहे, और 1 महीने तक गोविंद देव भगवान उस भाष्य का उच्चारण करते रहे, और 1 महीने में वह पूरा हो गया और इसको नाम दिया गया गोविंद भाष्य। जब ये भाष्य बलदेव विद्याभूषण जी ने सभी प्रतिद्वंदियों के सामने प्रस्तुत किया, तो इसको सुनकर, इसको पढ़कर सभी आश्चर्य में पड़ गए। तब सभी आचार्यों ने मिलकर बलदेव जी को विद्याभूषण की उपाधि प्रदान की। तब से उनका नाम बलदेव विद्याभूषण पड़ा और सभी आचार्यों ने उनको स्वीकारा। श्री बलदेव विद्याभूषण की इस अद्भुत कृति एवं उनके अकाट्य तर्कों के फलस्वरूप गोविंद देव मंदिर में गौड़ीय वैष्णवों की मर्यादा सुरक्षित रही। श्रीमती राधा रानी का विग्रह पुनः श्री गोविंद के वाम भाग में स्थापित किया गया और गौड़ीय वैष्णव जन स्वच्छंदता पूर्वक गोविंद देव की सेवा करने लगे। तो देखिए, बलदेव विद्याभूषण जी ने कितने बड़े संकट से बचा लिया। बचाने वाले तो गोविंद देव जी हैं, लेकिन निमित्त बलदेव विद्याभूषण जी को बनाया और सभी स्वीकार किए। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय भी प्रामाणिक है। और फिर राधा रानी को जो हटा दिया गया था गोविंद देव जी के विग्रह के पास से, फिर वाम भाग में गोविंद देव जी के राधा रानी को स्थापित किया गया। फिर पहले से ही स्वच्छंदता पूर्वक सेवा प्रारंभ हो गई। इन दिव्य घटनाओं के कारण राजा सवाई जयसिंह अब और अधिक गोविंद देव के शरणागत हो गए। उनके सभी पूर्वज भी गोविंद देव के भक्त रहे, जिनमें सवाई मानसिंह प्रमुख थे, जिन्होंने वृंदावन में श्री गोविंद देव के लिए भव्य मंदिर बनवाया था। परंतु सवाई जयसिंह ने गोविंद देव को अपने महल में ही स्थापित करवा दिया था। उनके पूर्वज गोविंद देव को जयपुर का राजा और स्वयं को उनका दीवान मात्र मानते थे, इसलिए वह अपनी मुद्रा में अपने नाम के साथ दीवान वचनात् लिखते थे। परंतु जयसिंह ने तो अपनी मुद्रा में श्री गोविंद देव चरण सवाई जयसिंह शरण पद अंकित करवा दिया। तभी से इस वंश के सभी राजा इस पद का प्रयोग अपनी अपनी मुद्राओं में करने लगे। सवाई जयसिंह की गोविंद भक्ति इतनी प्रबल हो चली कि जीवन के अंतिम काल में उन्होंने राजकाज का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह को सौंपकर स्वयं को श्री गोविंद देव की भक्ति में तल्लीन कर दिया। अब ये सब घटनाएं हो गई तो सवाई जयसिंह जो राजा थे जयपुर के, उनकी भक्ति गोविंद देव के प्रति और बढ़ गई। वो गोविंद देव को और शरणागत हो गए। और खाली वो शरणागत नहीं थे, उनके पूर्वज भी गोविंद देव के भक्त माने जाते थे। जैसे सवाई मानसिंह, जिन्होंने वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर बनवाया था और जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य भी थे, क्षमा करिए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। अब सवाई जयसिंह ने तो गोविंद देव को अपने महल में स्थापित ही कर दिया था और उनके पूर्वज गोविंद देव जी को जयपुर का राजा मानते थे और अपने को दीवान कहते थे। दीवान मतलब सेक्रेटरी, राजा का नौकर। इसलिए मुद्रा में अपने नाम के साथ दीवान वचनात् लिखते थे। परंतु जयसिंह राजा ने तो अपनी मुद्रा में श्री गोविंद देव चरण सवाई जयसिंह शरण इस पद को अंकित कर दिया। अब इस वंश में तभी से जितने भी राजा हुए अपने अपनी मुद्राओं में ये सब पद का प्रयोग उन्होंने किया। अब सवाई जयसिंह तो भगवान गोविंद की भक्ति में इतने लीन हो गए कि अपने अंतिम काल में सारा राजकाज त्याग कर अपने बड़े पुत्र को राज्य सौंप कर गोविंद देव की भक्ति में तल्लीन हो गए, मग्न हो गए। सवाई ईश्वरी सिंह के बाद राजा बने श्री माधो सिंह। इन सभी ने गोविंद देव की सेवा के स्तर को नए आयाम दिए। राजा माधो सिंह के पुत्र हुए श्री प्रताप सिंह, जो गोविंद देव की भक्ति के लिए विख्यात थे। वे एक रसिक कवि भी थे, जो प्रतिदिन
दुढ़ाड़ी भाषा में पद बनाकर श्री गोविंद देव की सेवा में अर्पित करते थे। देखिए, एक भक्त बना है, पूरा वंश आगे आने वाला, जितने भी राजा हुए सब गोविंद देव के परम भक्त बन गए। सवाई प्रताप सिंह ने अपने जीवन काल में अपनी एक दासी को भगवान गोविंद के नित्य तांबूल सेवा के लिए नियुक्त कर रखा था। जब वह दासी श्री गोविंद पदारविंद में लीन हो गई तो प्रताप सिंह ने संवत 1858 में एक और सखी की प्रतिमा बनवाकर गोविंद देव के दाईं ओर विराजित करवाई। इससे पहले श्रीमती राधा रानी की सेवा में एक सखी थी जो प्रताप सिंह के दादा सवाई जय सिंह ने भेंट की थी। गोविंद देव मंदिर में आरंभ से परंपरा रही है कि महाराजा के जन्म दिवस पर आयु के वर्षों की संख्या में एक जोड़कर तत्समान मुद्राएं श्री गोविंद देव के चरणों में भेंट की जाती है। बाद में जयपुर के अंतिम महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने गोविंद देव की प्रसिद्धि, लोकप्रियता और प्रजा में उनके प्रति आकर्षण देखकर मंदिर के पीछे का भाग और मंदिर के सामने की भूमि दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए समर्पित कर न केवल अपने भक्ति भाव का परिचय दिया, वरन मंदिर की शोभा में भी बढ़ोतरी की। इस प्रकार सवाई मानसिंह प्रथम से चली आ रही श्री गोविंद देव की भव्य सेवा की राज परंपरा एवं राज परिवार का सेवा भाव आज भी अक्षुण है। तो यहाँ पे बताया गया है जो ईश्वरी सिंह थे उसके बाद में राजा बने श्री माधो सिंह, और इन माधो सिंह नामक राजा ने गोविंद देव की सेवा के स्तर में नए नए आयाम दिए, नया नया जो उच्च स्टैंडर्ड होता है भगवान की विग्रह की सेवा का, उसको बढ़ाया। और माधो सिंह के पुत्र हुए श्री प्रताप सिंह जो गोविंद देव की भक्ति के लिए बड़े प्रसिद्ध माने जाते हैं। यही प्रताप सिंह रसिक कवि भी थे जिन्होंने प्रतिदिन रोज दुढ़ाड़ी भाषा में एक पद बनाते थे गोविंद देव की प्रशंसा के लिए और उस पद को सेवा में अर्पित करते थे। प्रताप सिंह ने अपने जीवन काल में एक दासी को नियुक्त किया भगवान गोविंद को रोज पान सेवा देने के लिए, और ये दासी जो रोज पान की सेवा करती थी, जब इसने भी शरीर छोड़ दिया तो प्रताप सिंह ने संवत 1858 में एक और सखी की प्रतिमा बनवाकर गोविंद देव के दाईं ओर विराजित करवाई। पहले श्रीमती राधा रानी की सेवा में एक सखी थी जो प्रताप सिंह के दादा सवाई जय सिंह ने भेंट की थी। अब गोविंद देव मंदिर में आरंभ से परंपरा रही है कि जो भी महाराजा का जन्मदिन होता है उस जन्मदिन में वह राजा की जितनी आयु हुई है उस आयु की वर्षों की संख्या में एक जोड़कर तत्समान मुद्राएं गोविंद देव के चरणों में भेंट की जाती। जैसे मान लीजिए एक राजा की आयु 80 हो गई तो एक जोड़कर 80 में 81 मुद्राएं चरणों में भगवान गोविंद देव के अर्पित की जाती है और मुद्राएं सोने की होती है। अब इसके बाद में जो राजा आते गए उन्होंने भी गोविंद देव के प्रति आकर्षण देखा लोगों का, तो प्रसिद्धि गोविंद देव की इतनी बढ़ गई थी कि ब्रिगेडियर भवानी सिंह जो सवाई मान सिंह द्वितीय के बड़े पुत्र थे, उन्होंने मंदिर के पीछे का बाग बगीचा और मंदिर के सामने की भूमि दर्शन करने वाले लोगों की सुविधा के लिए समर्पित कर दी। इससे उन्होंने अपने भक्ति भाव का परिचय दिया और इससे राधा गोविंद देव जी की शोभा में और भी बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि और भी बड़ी जगह हो गई, परिसर बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से सवाई मान सिंह प्रथम से चली आ रही परंपरा में गोविंद देव की सेवा में जितने भी राजा हुए सबकी सेवा भाव आज भी राधा गोविंद की सेवा में अक्षुण्ण है, कोई भी सेवा की कमी नहीं होती है। और जो नियम अभी तक बनाए गए हैं राजाओं के द्वारा उन नियमों का पालन आज भी किया जाता है। और राधा गोविंद देव जी के मंदिर का परिसर इतना बड़ा है कि सुबह मंगला आरती में कम से कम 5000 लोग वहाँ पे खड़े रह सकते हैं। तो आज हमने गोविंद भाष्य का उद्गम इसके विषय में श्रवण किया। अब अगला प्रसंग होगा श्री गोविंद देव द्वारा श्रीनिवास आचार्य को सांत्वना। श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, दुखी थे, उनको गोविंद देव जी ने स्वयं सांत्वना दी।
तो इस लीला को हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।